Good afternoon, sir. Very good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. गुड तो आफ्टरनून सर। स्क्रीन ठीक ठाक दिख रही है? हाँ, गुड आफ्टरनून। आज ब्राइटनेस बेटर है कल से? यस सर, कल से ठीक है। कल से ठीक है, अच्छी बात है। ये अभी 2-3 दिन तक ऐसा कुछ रहेगा, फिर उसको वापस से चेंज करेंगे, कुछ बेटर ही करेंगे। तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, 5 क्वेश्चन थे, किस किसने ट्राई किए हैं? मैंने कर लिया सर। कर लिए सर। नाम के साथ एक सेकेंड, एक काम करना फिर आप लोग, जैसे ही हमारी क्लास डिस्कनेक्ट होती है या शाम को जब आपकी सभी क्लासेस ओवर हो जाएं, उसके बाद में आप उसकी फोटो क्लिक करके मुझे भेजिएगा, फिर हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई डाउट है पहले तो मुझे ये बताओ, किस किस को Excuse कोई me, प्रॉब्लम sir. आई है? सर हेलो। आपने क्या बोला? कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो गया है आवाज। हेलो 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 सर। हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बीप साउंड आ रही है सर। अभी हेलो। हेलो यस सर, अभी भी आ रही है। रुको, मैं एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो शायद आपका माइक म्यूट हो रखा है। यस सर। हाँ, अब बताओ। ठीक है सर। अब ठीक है ना? यस सर ठीक है। किया था एक बार, माइक डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया मैंने ये। ओके, तो अब मुझे वो बच्चे अपना अपना नाम बताओ जिसको डाउट आए हैं, इसमें प्रॉब्लम है इन 5 क्वेश्चन में। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के 10 एग्जांपल। सर 10 तो नहीं हुए सर, मुझे तो 10 मिले 10 ही एग्जाम्पल नहीं। ज्यादा हो गए। यस सर। 4 ही मिले 3 या किसी 4 या को। 5। 5 ही मिले हैं। ओके, चलो एक काम करते हैं, फिर इसको तो शेयर कर लेते हैं एक एक करके। मैं चलो नाम लेता हूँ आपके, एक एक करके आप मुझे वो एग्जाम्पल बताओ जो आपको समझ में आए हैं। सुहासिनी, पहले आप। सर कॉम्ब को जब हम अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, एक हो गया। और सर बलून भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ओके ठीक है, चलो 2 हो गए। सर सर्दियों में वूलन क्लॉथ से स्पार्क आता है जब हम उन्हें टच करते हैं, रबिंग होती है करेक्ट, तो। 3, वेरी गुड। और भी मिले आपको या 3 ही है? सर 3 ही है। ओके, गौरी शंकर नेक्स्ट, आप बताओ। गौरी शंकर, तो कोई? सिर्फ बलून का मिला। अच्छा, वही बलून वाला एग्जांपल है, और बस सिंगल ही है। बस यही है? सर एक लाइटनिंग भी हाँ, होता है। लाइटनिंग। कौन? सर लाइटनिंग भी है। लाइटनिंग है। चलो 5 हो गए एग्जांपल, 4 हो गए। सर एक सिल्क क्लॉथ वाला भी होता है, उसको रब करने पे उसमें मतलब कुल मिला के सबने एक रबिंग वाला एग्जांपल पकड़ लिया है ना। यहाँ रगड़ रहे हैं, वहां रगड़ रहे हैं, हर जगह पे यही हो गया। और कोई यूनिक एग्जांपल किसी का हो जो इससे हट के आ रहा हो? अच्छी बात है, ये आपने पकड़ा है, सही है। और कोई?
सर बोर्ड पे इंक रह जाती है। हाँ, आप जो कॉपीज पे लिखते हैं पेन की इंक भी तो रह जाती है पेपर पर, वो भी यही चीज है। और सर एलईडी पे डस्ट कलेक्ट हो जाती है सर। करेक्ट। और जो पुराने टीवी मॉडल्स होते हैं उनमें क्या होता है? पता नहीं सर। वहां पे भी कुछ ऐसा ही CRT? होता है। हाँ, कैथोड रे ट्यूब वाले जो होते हैं वहां पे भी सेम सिचुएशन होती है। अगर आपके हाथ उसके आसपास से गुजरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बाल उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। यस Yes, सर sir. याद आ गया। हाँ, ये भी हो गया। और सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया था, आप कभी भी कोई भी डिवाइस प्लग इन करते हो, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत एक स्पार्क आता है, डिस्चार्ज होता है। Yes, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके अलावा फ्रिक्शन, हाँ, इसके अलावा एक मेन चीज जो आप देखते हो, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या कोई भी व्हीकल्स होते हैं, उनके टायर सिंपल रबर के नहीं होते, यस सर। थोड़े से कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। क्यों? जब वो रब करेंगे तो क्या होता है? उनमें सर जो स्पार्क आएगा वो सर ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे हाँ। आग नहीं लगेगी। यस। और इसके अलावा जैसे कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल को कैरी करते हुए व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल को कैरी कर रहे हैं, तो उन व्हीकल्स के अंदर भी खासतौर पे एक मेटल की चेन लटकी होती है जो नीचे ग्राउंड से लगातार स्क्रैच होती रहती है, रब होती रहती है। Yes, sir. उसका भी पर्पज सेम है। सर देखिए चलो, तो आई गेस इतने तो बहुत हो गए, बाकी और ढूंढो, क्योंकि जितना आपको चीज आसपास नजर आएगी उतना समझने का मजा है, वरना वो चीज बोरिंग हो जाती है। चलो, उन क्वेश्चंस की मुझे एक बार आप लोग टिक क्लिक करके भेजिएगा इंडिविजुअल, और फिर मैं उसको देखता हूँ, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। कल हमने टॉपिक कहाँ छोड़ा था? परमिटिविटी पे। Permittivity of Permittivity. medium. ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बोर्ड का अपर पार्ट दिख रहा है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स वीक होगा या कम होगा? अंकित, अगर दो चार्जेस हैं, परमिटिविटी बढ़ा दें तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? अंकित, अभिषेक, नो आइडिया। कपिल, काजल, अगर दो चार्जेस के सर बीच फोर्स में, डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, जितनी ज्यादा Force परमिटिविटी decrease को हो जाएगा। बढ़ाएंगे फोर्स डिक्रीज हो फोर्स जाएगा। डिक्रीज हो ठीक, जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज हम अब बात करने जा रहे थे, रिलेटिव टर्म की बात करने वाले हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब? देखो, हम आमतौर पे बोलते हैं, अच्छा ये एक लाइन है, ये लाइन छोटी है बड़ी है? कुछ नहीं कह सकते सर, ये किसी- किसी के हाँ। रिलेटिव में किसी छोटी से हो सकती है, compare किसी के करो। रिलेटिव में हाँ, यही बात है। तो अब जो हम परमिटिविटी की बात करते हैं, किसी मीडियम की, अब अगर हमने मीडियम चेंज किया, परमिटिविटी चेंज होगी, फोर्स चेंज होगा, कम या ज्यादा हम कंपेयर करते हैं किसी ना किसी चीज से। वही काम हम यहाँ परमिटिविटी के साथ करेंगे। हर मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे, किसके साथ? वैक्यूम के साथ में। दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आज का टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी में कंसिडर, फिर से वही करते हैं, कूलम्ब्स लॉ वाली सिचुएशन हमारी। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है R। इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा K, वेयर K इज, K को क्या कहेंगे भारती? K क्या है यहाँ पे? Coulomb's constant. कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर्ड। ये सिचुएशन है। अब अगर हम मीडियम मान के चलें, वैक्यूम है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है, ये वैक्यूम वाला केस ले लेते हैं अभी, तो मैं इसको एफ मी नोटेशन दिखा देता हूँ, F0 कह देता हूँ। ये वैक्यूम के लिए सिंबल मैंने डाल दिया, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया, जस्ट सिंबल डाल दिया कि F0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वैक्यूम के केस में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में
r²। ये सिचुएशन कब है? वैक्यूम के केस में। जब मैं वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम लेता हूं, से इसके साथ में हम ले लेते हैं दूसरा मीडियम है एनी अदर मीडियम। एनी अदर मीडियम, फोर्स को मैं कह देता हूं फोर्स इन दैट मीडियम, Fm। Fm से डिनोट कर दिया, अपना सिंबल है, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हो। जस्ट आपने मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें फर्क क्या है। ये वो फोर्स है जब आपका मीडियम कोई और है, वैक्यूम के अलावा कुछ और मीडियम है। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, कोई कांस्टेंट आता k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होके क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम Q1 Q2 बाय में r², क्योंकि हमने ना तो डिस्टेंस चेंज किया ना ही चार्जेस चेंज किए, सेम सिचुएशन है, सिर्फ मीडियम बदल दिया। अब देखो, हर मीडियम में परमिटिविटी अलग अलग होगी, तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे मीडियम की परमिटिविटी का और वैक्यूम की परमिटिविटी का, कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना फर्क आया। ये जो फर्क है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मैं अगर बताऊं तो इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूं, मीडियम का परमिटिविटी जो भी है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप कंपेयर कर रहे हो वैक्यूम के साथ में उसको, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। ये 1 दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा? F0 बाय Fm। वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये फैक्टर दोनों में एग्जैक्टली सेम है, डायरेक्ट कैंसिल कर दूं? डायरेक्ट कैंसिल कर दूं या एक बार लिख के दिखा दूं? कर दो सर। डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली सेम टर्म्स है, जैसे ही डिवाइड करेंगे ये फैक्टर तो हो गया कैंसिल, बची हुई टर्म्स को लिखते हैं, या 4 पाई भी काट दें, चलो इतना तो लिख लेते हैं एक बार, कोई नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये सिचुएशन है, इसमें और जो फैक्टर्स कट रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जब डिवीजन के डिवीजन में कुछ रेशो आता है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर की ओर, एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये बात नहीं समझ में आई तो बोलो अभी, वरना इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ये डिवीजन वाली बात नहीं समझ में आई तो पूछो। आ गई सर, आ गई सर समझ। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो हमारे पास क्या आ गया? एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो हम बोल रहे थे ना रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। मीडियम की हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? वैक्यूम के साथ में। दिस रेशो इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी और सिंबल इसका होता है एप्सिलॉन आर, या इसको कैपिटल के से भी दिखा देते हैं। एप्सिलॉन आर या के, दोनों एक ही बात है। रिलेटिव परमिटिविटी कैपिटल के, दोनों में से एक सिंबल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तो कोई बात ना समझ में आ रही हो अभी? आगे सर समझ। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो हमने जो रेशो किया है इसका बेनिफिट क्या है? हम ये जो निकाल रहे हैं, जैसा मैंने बोला कि हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर क्यों करें? उससे मिल क्या रहा है वो लिखते हैं। मैं ऊपर की ओर लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा के एक बार नोट कर लो, ये पार्ट जो है इसको नोट कर लो, फिर इसका अपर पार्ट मिटा के मैं इससे आगे कंक्लूजन बताता हूँ कि हमने किया क्यों है ये। सर वीडियो की क्वालिटी चेंज कर सकते हो क्या आप? मे बी, क्योंकि थोड़ा ब्लर हो रहा है सर। देखता हूँ अगर बात बनती है तो। बेटर है? अब बेटर है क्या? अभी तो सर वैसा ही है, वैसा ही है सर, कुछ हुआ नहीं, कुछ चेंज भी चेंज नहीं हुआ।
यहाँ ये सिर्फ नाम के लिए दिखा रहा है ऑप्शन। एक सेकंड रुको, इसको ये तो और ब्लर हो रहा है। ये बेस्ट है भाई जो यहाँ अवेलेबल है इस कैमरे के साथ में। अभी दिख रहा है? ना सर, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था। अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गया सर इसके अंदर। तो पाई तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने अंडू कर दिए भाई चेंजेस, और बाकी कैमरे को और दोबारा सेट करते हैं। जैसे ठीक हो जाए बताना भैया, ठीक है? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ तो ब्लरी है। अब नो सर, कैमरा मेरा स्टेबल तो नहीं हो क्लियर आ रहा रहा है सर। अब काम चल जाएगा क्या? विजिबिलिटी ठीक है? ठीक ठाक है सर, काम चलाओ। काम चला हुआ है। करते हैं, कल मैं पहले सेटिंग करके रखूंगा ताकि वीडियो ठीक ठाक से दिखे। आज थोड़ा टाइम लेट हो गया था, मैं कर नहीं पाया ठीक से इसको। कहाँ तक का पोर्शन साफ दिख रहा है? सिर्फ उतना बोर्ड यूज करेंगे फिर हम। यहाँ से पहले पहले का पार्ट साफ दिख रहा है? पूरा बोर्ड वैसा ही दिख रहा है सर, एक समान, कोई अच्छा, सारा डिफरेंस नहीं है। सब एक ही है। यस सर, बस वो वाइट स्पॉट क्लियर है और कुछ क्लियर नहीं है। मैं उसी का खास ध्यान रखे, वो लाइन लगा रखी कि वो लाइट ना आए। चलो कोई नहीं, एक दो दिन की प्रॉब्लम है ये, कल में भी वो ठीक हो जाए। मैं आपको एक्चुअलिटी बताऊं तो साउंड की वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी भी आसपास में किसी की शादी है और डीजे बहुत स्ट्रांग बज रहा है, तो मुझे लोकेशन ही शिफ्ट करनी पड़ी आज। तो कल तक शायद से प्रॉब्लम और रहेगी, बट फिर एक बार चलाते हैं। यहाँ तक इसमें कोई डाउट हो? नहीं है सर। नो सर। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्लियर है? यस यस सर। सर। सबने नोट भी कर लिया इसको? यस यस सर। सर। ओके, अब देखो इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या बनता है। सर बोर्ड तो टेढ़ा हो गया। हाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। देखो हमने क्या किया, फोर्सेस का रेशो लिया था, F0 और Fm, इन दोनों फोर्सेस का रेशो लिया, और ये रेशो किसके बराबर कह रहे हैं हम? रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आ गया। दोनों फोर्सेस का रेशो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आया। ये फोर्स हमें पता होता है, वैक्यूम के केस में फोर्स अगर हमें पता है, तो अगर मुझे इस मीडियम के लिए फोर्स निकालना है, रीअरेंज करें जस्ट, मीडियम के लिए फोर्स Fm, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। इस इक्वेशन की खासियत देखो, इसमें कुछ स्पेशल नजर आ रहा है? अगर हमें किसी भी मीडियम के लिए ये वैल्यू पता चल जाए कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, अगर हमें ये पता है तो हमें पता है कि वहां पे फोर्स के साथ क्या होने वाला है। फोर्स जो होगा उस मीडियम में वैक्यूम के मुकाबले उतने गुना कम हो जाएगा। एग्जांपल देखो, से फॉर वाटर, वाटर के लिए जो एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है लगभग 80 के अराउंड होती है, 80। और अब अगर ये 80 के बराबर है, फोर्स इन दैट मीडियम विल बी, वैक्यूम में जितना भी रहा हो डिवाइडेड बाय 80। फोर्स 80 टाइम्स कम हो गया है, सिर्फ आपने मीडियम को चेंज किया, वैक्यूम की जगह पानी भर दिया, और फोर्स में कितना इंपैक्ट आ गया? 80 टाइम्स फोर्स कम हो गया है। किसके मुकाबले? जो वैक्यूम में फोर्स था। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? रिलेटिव टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? यस सर।
रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, सर। परमिटिविटी, मैं बार बार ससेप्टिबिलिटी कह रहा हूँ। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो पॉइंट है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई क्यों, अगर मान लो आपसे कहा गया है किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है या 10 है, तो इससे क्या पता चलता है आपको? क्या पता चलता है कि जो वहाँ फोर्स होगा वैक्यूम के मुकाबले 10 टाइम्स कम होगा या 80 टाइम्स कम होगा। जितनी भी ससेप्टिविटी, ये परमिटिविटी की वैल्यू आ रही है उतने गुना कम हो जाएगा, उतने टाइम्स कम हो जाएगा। ये था रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है हमारा, हमने अब तक कूलम्स लॉ में 2 केसेस किए। हमने कहा जो कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर और यूनिट पर। हमने अब तक ऐसा यूनिट की बात की है, सीजीएस की बात नहीं करी। तो सीजीएस के केस में क्या होगा वो सिचुएशन लिख देता हूं और कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट होता है। केस 3 जहां कल हमने 2 केस किए थे उससे आगे वाला पार्ट, केस 3 इन सीजीएस यूनिट्स या इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में जो हमारा स्मॉल के था कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 जब आप वैक्यूम में बात कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम और वैक्यूम, के की वैल्यू हो जाती है 1 और के 1 हो जाएगा तो फोर्स कितना रह जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय के गया, के की जगह हमने सिर्फ 1 कर दिया। तो सीजीएस सिस्टम में के का कोई रोल नहीं बचता, के की वैल्यू 1 हो जाती है। यहां तक कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछो आप। यहाँ तक कोई इशू? नो ठीक है। सर। तो अभी तक जो हमने किया है कूलम्स लॉ के अंदर वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, मीडियम बदलेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पे कितना फर्क आएगा, डिस्टेंस बदलेंगे तो कितना फर्क आएगा। ओके चलो तो शुरू करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ज्योति, ओके लास्ट के 10 मिनट्स रह रहे हैं। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है उसके 5 मिनट बाद में आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डिस्कनेक्ट होने के 5 मिनट बाद में सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। क्या हो गया? ठीक है सर, कर लेंगे। हाँ, कोई बच्चा बीच में बोल रहा था अभी। हाँ ज्योति बताओ, एक क्वेश्चन है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? अगर मैंने चार्जेस सेम रखे हैं, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस हाफ किया है ज्योति, विवांगीयू सर इनवर्स रिलेशन है तो डबल हो जाएगा सर। डबल हो जाएगा। आपने R को कर दिया है, से R1 पहले था आपने उसका हाफ कर दिया, या मैं अब कहता हूं कि R1 है, R का हाफ हो गया, डबल कैसे होगा? देखो इनवर्स तो है, साथ साथ में स्क्वायर रिलेशन भी तो है, स्क्वायर भी तो है ना। तो क्या हो जाएगा? जो F1 आपका आएगा, चार्जेस वही है, कांस्टेंट वही है, R की जगह पे क्या हो गया? R/2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, तो जो आपका फोर्स हो गया 4 टाइम्स हो गया। इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपका रिलेशन है उसमें वैल्यूज पुट करके देख लो, या तो आप अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो। कि हमने क्या किया, अगर डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो रहा है, सिर्फ डबल नहीं हो रहा, क्योंकि रिलेशन इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है, सिर्फ इनवर्स रिलेशन नहीं है। और सिमिलर सिचुएशन अगर हम चार्जेस को डबल कर देते हैं, बोथ चार्जेस आर डबल्ड, तो क्या होगा विवांगीयू? तो भी 4 टाइम्स यस सर, रिपीट करना क्वेश्चन। अगर हमने चार्जेस को डबल कर दिया, बोथ चार्जेस आर डबल्ड, Q1 भी हो गया 2Q1 और Q2 हो गया 2Q2, बोथ चार्जेस आर डबल्ड। सर तो फोर्स भी डबल नहीं, हाँ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना जितना Q1 Q2 बढ़ा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक तो अपना जो है अभी हमने मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्लियर किया है।
कुछ क्वेश्चंस और आज इस लेक्चर के बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर वाला, जब ये वीडियो खत्म होती है उसके बाद में नेक्स्ट मीटिंग जब ये सेक्शन स्टार्ट होगा हमारा। कितना टाइम और रह गया? 2-1 मिनट और है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पार्ट नोट कर लिया ना? यस सर। यस सर। ओके, इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। What is meaning of having epsilon r is equals to 4? सब बोर्ड ब्लर हो रहा है। सारा यस क्वेश्चन सर। विजिबल है कि नहीं है? सर दिखाई नहीं दे रहा। नो सर। चलो मैं क्वेश्चन एक बोल बार देता हूँ, वो मैं पढ़ क्वेश्चन दो बोल सर। देता हूँ। What is the meaning of having relative permittivity epsilon r is equals to 4 for any given medium? किसी मीडियम के लिए अगर रिलेटिव परमिटिविटी 4 है तो उसका मतलब क्या होता है? जयदीप, किसी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 4 है तो इसका क्या मतलब है? सर एफ नोट है वो एफ फोर्स ऑफ मीडियम बाय 4 हो जाएगा। फोर्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? एफ नोट बाय 4। हाँ, मतलब जो वैक्यूम में फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा फोर्स उतना वीक, और कितने गुना कम हो जाएगा? उतने ही गुना कम हो जाएगा। 1 बाय में उस फैक्टर से आप डिवाइड कर दो, वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लें क्या? अभी 5 मिनट है, मुझे पहले कहते कि 10 मिनट रह रहे हैं, यहाँ पे नोटेशन आ गई थी कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया भी हुआ था, उन क्वेश्चन में से एक है ये, उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं। फाइंड फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम। Find force between 2 electrons at 1 micrometer distance in vacuum. वैक्यूम में रखा हुआ है और डिस्टेंस कितना है? 1 माइक्रोमीटर। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे? ज्योति, सबसे पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे इसमें? दीपेश, लावण्या, डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या सभी? नो सर। तो रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? आ रही आवाज। चलो जिसको पता हो वो बताओ अभी तो, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। बताओ इसमें क्वेश्चन शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले माइक्रोमीटर को मीटर में बदलेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस जो है उसको एसआई यूनिट में लाएंगे, माइक्रो से मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसके बाद फोर्स निकाल देंगे। फोर्स निकाल देंगे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे और चार्जेस की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सही। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड था यहाँ तक सिर्फ। अब नेक्स्ट में हम थोड़ा सा वेक्टर की ओर बढ़ेंगे और संडे को वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सिर्फ बेसिक सा पार्ट हम करेंगे वेक्टर्स का, जो आज हमें रिक्वायर्ड है। चलो ठीक है, आप डिस्कनेक्ट कर लो, 5 मिनट बाद में दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। संजीव, सर अभी आप कहाँ पे हो? क्या बंद कर
अभी मैं एक फ्रेंड के घर पे हूँ। ओके नीचे रख दे। हेलो, ठीक है इसको